हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। अभी पार्ट नंबर 3 को आगे डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है जिम्नोस्पर्म। हम यहाँ पे पढ़ ये रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़, इन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सभी का डिस्कस करते हुए हम अभी आ गए हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म नैक्ड स्पर्मा सीड्स आर प्लांट्स इन विच द ovales are not enclosed by ovary wall and remain exposed before and after fertilization। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म ना उस प्लांट को कहते हैं, जिम्नोस्पर्म उस प्लांट को कहते हैं जिसके अंदर, या प्लांट या फिर इसको पेड़ कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं ना, उस प्लांट को कहते हैं जिनमें इनके जो शीड्स होते हैं ना वो फूलों के अंदर नहीं या फिर फलों के अंदर नहीं होते, फूल फलों के अंदर नहीं होते। इनके शीड्स होते हैं ना वो बाहर होते हैं, या तो स्टीम्स में होंगे, है ना, या फिर बाहर दिखाई देंगे हमको नेक्ड आई से, हम उसको देख सकते हैं। मतलब इनके शीड्स को हम देख सकते हैं, ठीक है, इनके शीड्स को हम देख सकते हैं। इन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म। लिखा है ओवल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल। मतलब जो ओवरी वॉल होता है ना, ओवरी वॉल उससे वो इनक्लोज नहीं होता, मतलब उसके अंदर वो नहीं होता, उसके बाहर होता है ना। नॉट इनक्लोज मतलब पूरी तरीके से क्लोज नहीं रहता है। ओवरी वॉल जो रहता है वो रहता है बट पूरी तरह से क्लोज नहीं रहता है। शीट्स थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है वो बाहर से ही दिखता है, तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब इसको हम बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक्सपोज्ड होता है पूरा, ठीक है। इसके बाद लिखा है सीड दैट डेवलप्ड पास फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। और क्या कहा इसने? इसने कहा कि सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, है ना, लेकिन ये कवर नहीं होते। मतलब जो इनका फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है, मतलब सीड से प्लांट बनना, प्लांट से ट्री बनना, ये सब हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, है ना। मीन्स हमको मतलब ये पूरे तरह से कभी कवर होते ही नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा पोर्शन हमको दिखता ज़रूर है, ठीक है। अब इसमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हम देख लेंगे कि इसमें देखो लिखा हुआ है, इस डायग्राम में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जिम्नोस्पर्म का ओवेल्यू है, यानी बीजाणु बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये एंजियोस्पर्म का ओवेल्यू है। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों के बारे में बात किया है। तो देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंट है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो है वो थोड़ा सा ओपनली दिख रहा है आपको, इसके जो सीड्स हैं वो ओपनली दिख रहे हैं, ये रहे सीड्स, है ना, तो ये ओपनली दिख रहे हैं जिम्नोस्पर्म में, और हम उसी की बात कर रहे हैं, है ना, उसी की बात कर रहे हैं। और इसमें जो ओवरी वॉल से ये कवर्ड होते नहीं है, ये ओवरी वॉल से कवर्ड होते नहीं है, तो हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, तो उसमें उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें वो ओवरी वॉल से कवर्ड होगा, ये सारा कुछ बताया गया है। और ये जो बीच में रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, शीट्स है। और शीट्स के अंदर क्या होता है,
सीड्स के अंदर होता है मेगास्पोर साइट होता है सीड्स के अंदर, है ना। अभी देखें ओवरी वॉल होता है, इसमें माइक्रोपाइल होता है ना, और इसमें ओवरी होता है, और इसमें गैमेट्स इंटर गैमेट्स होते हैं। जो हमारे एंजियोस्पर्म है इसमें इंटर गैमेट्स होते हैं, है ना। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें जो इंटर गैमेट्स होते हैं वो देखो, हमारे जिम्नोस्पर्म में जो इंटर गैमेट्स होते हैं वो क्या करता है, जो इंटर गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स क्या क्या करते हैं, मियोसिस और माइटोसिस, ये दोनों क्या करते हैं उन लोग, रिलीज करते हैं, है ना। और फिर वो आगे जाके फर्दर फर्टिलाइज होता है, ठीक है, फर्टिलाइज होके गैमेट्स बनाता है। ये प्रोसेस तो आपको मालूम होगा, ठीक है, हम एक बार और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म, देखो उसका एग्जाम्पल बड़े बड़े ट्री दिख रहे हैं आपको। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड सर्ब्स। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये मीडियम टाइप के जितने ट्रीज होते हैं, है ना, और जितने लंबे ट्रीज होते हैं ये सब इस पे इंक्लूडेड है, ठीक है, ये सब इस पे आते हैं, ठीक है। और सर्ब्स का जो ट्री होता है वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे द जिम्नोस्पर्म सेक्यूरिया, इसको बोलते हैं जाइंट रेडवुड इन द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। मतलब जो इसको रेडवुड, जाइंट रेडवुड बोलते हैं, इसका नाम क्या है, सेक्यूवा, इसका नाम है सेक्यूवा। ये क्या है, ये टॉलेस्ट ट्री है, सबसे लंबा ट्री है ना। हमारे जितने भी स्पीसीज मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन, इसका टेक्सोनॉमी के थ्रू जितना क्लासिफिकेशन होता है, स्पीसीज क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट, मतलब पर्टिकुलर उस ट्री का नाम, है ना। स्पीसीज मतलब एकदम छोटा, है ना, तो उसका नाम। तो जो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा था कि उसकी जाति होती है, उसकी प्रजाति होती है, फिर उसका परिवार होता है, ये सभी से नीचे आकर लास्ट में हम कहाँ पे रुकते हैं, स्पीसीज में। लास्ट में हम रुकते हैं कहाँ पे है, स्पीसीज में। स्पीसीज मतलब क्या होता है कि एक्यूरेट उस चीज़ का जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक्यूरेट नेम, उसी को कहते हैं स्पीसीज। तो वही स्पीसीज जो है ना, वो स्पीसीज जो है वो क्या है, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, सबसे टॉलेस्ट है ना। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उसमें सबसे टॉलेस्ट यही है, ठीक है। देखो दिख भी रहा है बहुत बड़ा। देखो यहाँ पे आप अगर देखो तो जनरली एक इंसान 4 से 5 फीट का होता है, 6 फीट मैक्सिमम। तो देखो वो यहीं तक पहुँच पा रहे हैं, है ना। और जबकि ये पेड़ कितना बड़ा हुआ है, ये ट्री जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये ट्री बहुत बड़ा है ना। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्री है। आगे देखते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म के बारे में और बताया गया है, देखेंगे और क्या बताया है। लिखा है द रूट्स आर जनरली टॉप रूट्स, इसके जो टैप रूट, सॉरी, द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जितने भी रूट्स होंगे वो टैप की तरह होंगे। टैप मीन्स क्या होता है, टैप मीन्स नल होता है ना। मतलब नल की तरह एक इसकी आकृति हमको दिखाई देगी, है ना, किसका, रूट्स की, इसके रूट्स की आकृति हमको टैप की तरह दिखाई देगी, ठीक है। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहिजा पीनस, है ना, माइकोरहिजा पीनस। इसका मतलब क्या, रूट्स इन द सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहिजा। मीन्स क्या बोल रहा है कि इसमें रूट का जो कुछ जेनरा है, जेनरा मीन्स कुछ पीढ़ी, इसका पीढ़ी, है ना, मतलब कुछ जनरेशन, जेनरा मीन्स जनरेशन। हैव फंगल मतलब इनमें फंगल होता है, फंगल मीन्स तो जानते ही हो, है ना, इनमें फंगल होता है। एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहिजा, जो कि किसके फॉर्म में होता है, माइकोरहिजा के फॉर्म में। माइकोरहिजा क्या है, माइकोरहिजा का मतलब होता है एक सहजीवी, बोल सकते हैं इसको, सहजीवी मतलब मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, साथ साथ
सरवाइव करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस, इसका एग्जाम्पल है पाइनस। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाइनस रूट्स विथ माइकोरहिजा, देखो लिखा हुआ है। लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट्स अलग अलग, ये देखो ये वाले डायग्राम में अगर हम देखें, ये वाले डायग्राम में देखें हम, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट, पाइनस के बारे में, रूट्स विथ माइकोरहिजा शॉर्ट रूट्स, देखो शॉर्ट रूट्स दिख रहे हैं इसके छोटे छोटे, मतलब लॉन्ग के साथ 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 में छोटे छोटे भी चल रहे हैं, है ना। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इसमें फंगल्स होते हैं, इसलिए छोटे छोटे रूट्स भी चल रहे हैं, है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है अलग से कि लॉन्ग रूट्स भी चल रहे हैं, साथ में शॉर्ट रूट्स भी चल रहे हैं। तो यही कहा था इसने। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद है इन प्लांट लाइक साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कैरोलॉइड्स रूट्स आर एसोसिएटेड विथ N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। मीन्स क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो प्लांट है, लाइक ये प्लांट का नाम है ना साइकस। अब मैं इसको पूरा डिटेल से तो बता नहीं सकता, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि एक प्लांट का नाम है साइकस। साइकस किसका नाम है, तो साइकस जो है आपके एक प्लांट का नाम है। ठीक है, तो साइकस जो प्लांट है वो क्या लिखा है, इन प्लांट लाइक साइकस स्मॉल स्पेशलाइज, मतलब इसका स्मॉल स्पेशलाइज रूट होता है। इसका रूट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल रूट्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्पेशलाइज रूट मतलब थोड़ा स्मॉल रूट्स होता है, स्पेशल टाइप के, जिसको क्या बोलते हैं, कैरोलॉइड रूट, जिसको क्या बोलते हैं, कैरोलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विथ, जो कि क्या करता है, N2, इसके अंदर N2 रहता है। N2 मीन्स नाइट्रोजन, इसके अंदर क्या रहता है, N2 रहता है। N2 मीन्स क्या होता है, नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन रहता है ना। फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन के साथ क्या रहता है, साइनोबैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन का एक फिक्स अमाउंट रहता है, नाइट्रोजन का एक फिक्स अमाउंट रहता है ना। और फिक्स अमाउंट क्यों रहता है, क्योंकि फिक्स अमाउंट किसको चाहिए, नाइट्रोजन का फिक्स अमाउंट चाहिए साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन का जो है एक फिक्स अमाउंट साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अब लिखा है, फिर से इसमें कुछ दिया है, स्टीम आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, मतलब देखो इसकी जो स्ट्रीम होते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो ट्री होते हैं वो क्या होता है, एक तो ये अनब्रांच भी हो सकते हैं, यानी कि इनके कोई ब्रांचेस नहीं मीन्स इनकी कोई भी मतलब डालियां नहीं होती है ना, कोई भी ब्रांच नहीं होते, या फिर इसके ब्रांच हो भी सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे जो अनब्रांच होते हैं उसको कहते हैं साइकस, और जिनके ब्रांच होते हैं उनको कहते हैं पाइनस, या क्या कहते हैं, सेड्रस, पाइनस या सेड्रस। ठीक है, अभी देखेंगे लीव आर सिंपल और कंपाउंड। देखो इसमें सारी बातें की गई है, मतलब या तो उसमें स्टीम होंगे, स्टीम, या फिर बोल सकते हैं ब्रांच, या तो उसमें, क्योंकि स्टीम किसको बोलते हैं, अगर वो प्लांट है तो उसको स्टीम बोलेंगे, लेकिन अगर वो ट्री हो गया तो उसको ब्रांच बोलेंगे, उसकी डालियों को। तो ब्रांच इसमें हो भी सकता है और ब्रांच इसमें नहीं भी हो सकता है। उसी तरह दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें लीव्स जो हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं ना। कंपाउंड मीन्स मिक्स्ड, कंपाउंड मीन्स थोड़ा सा मिक्स्ड, है ना। तो दे आर वेल अडॉप्ट टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। मतलब क्या बोल रहा है ये बहुत अच्छे से क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं। किसको अडाप्ट करना में समझ में आता है, अडाप्ट करना मीन्स मतलब उस एटमॉस्फेयर में बढ़िया तरह से सरवाइव करते हैं, है ना। कि क्या कैसा एटमॉस्फेयर होता है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, या ह्यूमिडिटी हो जाए,
या फिर बहुत सा ह्यूमिडिटी में कोहरा छा जाए, या फिर अपना हवा चलता रहे बहुत स्पीड, है ना, सारे कंडीशन में ये सरवाइव करता है। ठीक है, अभी आगे देखें। इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। क्या बोल रहा है? साइकस किसे कहेंगे? साइकस उसे ही कहेंगे जिसमें ब्रांचेस नहीं होते। तो साइकस जो ट्री है ना, वो क्या लिखा है? द पीनेट लीव, इसमें पीनेट लीव्स होते हैं। प्रेसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, जो कि कुछ साल के लिए प्रेसिस्ट होते हैं। ठीक है, जो कि कुछ साल के लिए क्या होते हैं? प्रेसिस्ट होते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइकस। साइकस मतलब क्या होता है? साइकस मतलब कौन से ट्री के बारे में बात किए थे? साइकस मतलब वो वाले ट्री के बारे में बात किए थे जो जिनमें ब्रांचेस नहीं होते हैं, है ना, जिनमें ब्रांचेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे, मतलब इसमें क्या होते हैं, इसमें मतलब जो लीव्स आते हैं ना, वो बहुत समय तक रहते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है पॉइंट वो देखेंगे। इन कॉनिफर, कॉनिफर मतलब, कॉनिफर किसे कह रहे हैं? कॉनिफर कह रहे हैं पाइनस और रेडस का, जिसके ब्रांचेस थे। पाइनस और रेडस जिसके ब्रांच, सॉरी, पाइनस और सेड्रस, पाइनस और सेड्रस जिसके ब्रांचेस थे, है ना। द निडल लाइक लीव्स reduce द सरफेस एरिया, मतलब इसकी जो लीव्स होते हैं वो नीडल की तरह होते हैं। इसकी जो लीव्स होते हैं वो नीडल की तरह होते हैं, है ना। और क्या करते हैं? रिड्यूस द सरफेस एरिया, जो कि अपने सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, है ना। नीडल की तरह हो जाते हैं तो छोटा ही करेंगे सरफेस एरिया, मतलब ज़्यादा फैलेंगे नहीं। देस थिक, मतलब ये देस थिक कटल एंड संकेट स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि इसका जो थिकनेस है, मतलब ये जितना पतला है और क्यूटाइल है, पतला है, क्यूटाइल है और सनकैन है, तो तो ये क्या होता है? इसका स्टोमेटा जो होता है, इसका स्टोमेटा जो अंदर में होगा, वो स्टोमेटा क्या करता है? हेल्प करता है किसके लिए? वाटर को लूज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि वाटर को लूज या रिड्यूस कौन करता है? तो लीव्स करते हैं ना, लीव्स के ऊपर से रिड्यूस होता है, किसी में स्टीम में रिड्यूस होता है, तो ज़्यादातर लीव्स में होता है। तो ये क्या कर रहा है? पहले तो लीव्स जो है वो निडल के फॉर्म में हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? क्योंकि ये थिक है, कटल है और क्या है? संकेन है, तो इसका जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा होता है वो लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है ना। तो वहाँ से क्या करता है? स्टोमेटा क्या करता है? हेल्प करता है। क्या के लिए हेल्प करता है? वाटर को रिलीज करने के लिए, है ना। ठीक है, समझ आ गया? लूज करने के लिए। आगे चलें, ये थोड़ा सा एग्जांपल है, इसको देख लेंगे कि साइकस पिनेट का दिया हुआ है ना। ये पाइनस का दिया हुआ है। नीडल, इसका देखो नीडल दिख रहा है, नीडल की तरह है, मतलब नीडल की तरह देख रहे, नुकीला है थोड़ा, है ना। तो ये सारा कुछ आप इसको देख भी लोगे ना तो पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा। आगे देखेंगे जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। तो इसका जो रिप्रोडक्शन है, अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है तो उसके बारे में बात होगी यहाँ पे। तो जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोर। तो पहला तो ये हेट्रोस्पेरस है ना, हेट्रोस्पेरस है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अभी समझ आ रहा है। अब आपको, क्योंकि पिछले वाले वीडियो को मैंने अपलोड अभी किया नहीं है, उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ है, क्लियरली है ये कि ये जो हेट्रोस्पोर क्या होता है और इसमें आप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, आप उसको ज़रूर देखना। तो जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्फेयर, मतलब जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्फेयर है। पहली बात तो वो हेट्रोस्फेयर है ना, हेट्रोस्फेयर है, मतलब वो जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्फेयर है। आप क्या बोल रहे हैं? पहला तो ये हेट्रोस्फेयर है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? द प्रोड्यूस
हैप्लॉइड मतलब दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स क्या होता है? हैप्लॉइड मीन्स मैंने बताया था, हैप्लॉइड मीन्स क्या है मैंने क्लास में बताया है, ऑफलाइन क्लास में। हैप्लॉइड मतलब होता है एन, स्मॉल एन, और डिप्लॉइड मतलब होता है 2n। मतलब जो मियोसिस और माइटोसिस जो आपस में मिले थे और जाइगोट बनाए थे, तो मियोसिस और माइटोसिस आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो 2n बनता है, मतलब क्या बनता है? डिप्लॉइड बनता है। ठीक है, अगर हैप्लॉइड रहेगा तो डिप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड रहेगा तो हैप्लॉइड बनेगा। मतलब हर प्लांट, हर ट्री के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आता ही आता है, चाहे ट्री हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, है ना। तो लिखा है दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, मतलब ये क्या, ये जो आपका ट्री है वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस करता है, मतलब एन प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये ट्री जो है वो एन टाइप का ट्री है, हैप्लॉइड ट्री है ना। और ये क्या करेगा? ये तो माइक्रोस्फेयर हो गया, ये माइक्रोस्पोर निकालेगा एंड मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर निकालेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर निकालेगा। ठीक है, अभी देखेंगे सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफाइल्स। अब देखो सम लीव्स मतलब कुछ लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लीव्स क्या करते हैं? मॉडिफाइड होते हैं, किस में? स्पोरोफाइल। स्पोरोफाइल मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइल मीन्स क्या होता है? ठीक है, इस ये क्या बोल रहा है? कुछ लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किस में? स्पोरोफाइल। स्पोरोफाइल मीन्स आपको उसमें बताया था कि स्पोरोफाइल मीन्स होता है जब अगर दो हैप्लॉइड मेल और मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, मेल का जो ऑर्गन होता है सेक्सुअल ऑर्गन, और फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, वो दोनों मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू जब वो जाइगोट बना लेते हैं, तो वो जहाँ पे जाइगोट बनाते हैं, वो जहाँ पे जाइगोट बनाते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? स्पोरोफाइल। स्पोरोफाइल, ठीक है, वो एरिया आपका स्पोरोफाइल कहलाता है। ठीक है, जाइगोफाइट से देखो दो ही चीज़ तो होता है, जाइगोफिल होता है, जाइगोफाइट और स्पोरोफाइट। तो याद रखना, जाइगोफाइट से स्पेरोफाइट बनाएगा, स्पेरोफाइट से वापस जाइगोफाइट बनाएगा, यही तो होता है, यही होता है हमारे प्लांट का रिप्रोडक्शन, है ना। तो स्पोरोफाइट क्या क्या कहलाए, समझ में आया? स्पोरोफाइट अगर ये एन होगा, सपोज करो अगर ये जाइगोट, अगर ये स्पोरोफाइट जो है ना, स्पोरोफाइट और ये क्या है? जाइगोफाइट, है ना। जब स्पोरोफाइट और ये जाइगोफाइट, जब ये एन होगा, जो ये एन होगा, तो ये स्पोरोफाइट कैसा बनाएगा? ये स्पोरोफाइट बना लेगा 2n, है ना। और अगर ये 2n होगा तो ये क्या बना लेगा? तब वो n बना लेगा। अगर ये 2n होगा मतलब जाइगोस्फेयर अगर 2n होगा तो वो क्या बना लेगा? स्पोरोस्फेयर n बना लेगा, है ना। मतलब ऐसा होता है जी नहीं, अगर ये 2n बनाएगा तो ये भी 2n ही बनाएगा। उसके बाद जब ये फर्दर फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तब वहाँ से फिर ये अलग होगा, है ना। तो ये प्रोसेस चलता है आपका। तो क्योंकि वो वाला वीडियोस अभी डाला नहीं हूँ, वो डालूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए आगे, दे आर compactly and spirally arranged along an axis, है ना। ये क्या होते हैं? ये कंपैक्टली और स्पायरली, मतलब ये तो कंपैक्ट रूप से या तो स्पायरल रूप से क्या होता है? अरेंज होता है। कहाँ? अपने एक्सिस पे। टू फॉर्म लैक्स ऑफ स्टेबोइल ऑफ कोन्स, मतलब इसकी जो कोन्स में या स्ट्रॉबेरी में, इसमें क्या होते हैं? स्ट्रॉबेरी में वो क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, है ना। समझ में आ गया? ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने बताई है, आप देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ये कुछ दिया है, जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन सिस्टम दिया है थोड़ा सा।
देखेंगे नंबर 1 क्या लिखा है, स्पोरोफाइल बियर स्पोरोगेनिया स्पोरेंजिया। तो क्या हो रहा है, स्पोरोफाइल जो था वो क्या बियर कर रहा है, स्पोरेंजिया, इन विच स्पोर आर प्रोड्यूस, जहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक स्पोरोफाइल है ना, जो कि क्या अंदर में क्या रखता है, ये अंदर में रखता है स्पोरेंजिया रखता है ना, स्पोरेंजिया रखता है, ये स्पोरोफाइल स्पोरेंजिया रखता है और क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा ये, तो प्रोड्यूस करेगा स्पोर, क्या स्पोर प्रोड्यूस करेगा, है ना, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। यही चीज़ बोला फर्स्ट वाले में। दूसरे में क्या बोला है, स्पोरोफाइल आर 2 टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफाइल एंड मेगास्पोरोफाइल। देखो अब क्या बोल रहा है कि स्पोरोफाइल है वो जो 2 टाइप के स्पोरोफाइल है, एक स्पोरोफाइल, एक और एक स्पोरोफाइल, 2 टाइप के स्पोरोफाइल है ना। तो एक स्पोरोफाइल को क्या बोले हैं, एक स्पोरोफाइल को माइक्रो स्पोरोफाइल बोले हैं, इसको माइक्रो बोले हैं, किसी एक को माइक्रो बोले हैं और किसी एक को क्या बोले हैं, मेगा स्पोरोफाइल, है ना, मेगा स्पोरोफाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक को माइक्रो एक को मेगा स्पोरोफाइल, ऐसा बोल दिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जो माइक्रोस्पोरोफाइल था ना वो फीमेल का था, जो माइक्रोस्पोरोफाइल था वो फीमेल का था, जो मेगा स्पोरोफाइल होगा वो मेल का होगा, सॉरी जो उल्टा बोल दिया मैंने, जो मेगा स्पोरोफाइल होगा वो फीमेल का होगा और जो माइक्रोस्पोरोफाइल होगा वो मेल का होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो माइक्रोस्पोरोफाइल के बारे में कुछ डिटेल बताया है इसमें, तो माइक्रोस्पोरोफाइल अगर होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। दे आर अरेंज टू मेल स्टेबली, देखो बताया ना मैंने, जब ये माइक्रोस्पोरोफाइल है तो ये मेल का है ना, ये मेल का है, मेल स्टेबली में ये स्टोर होता है या अरेंज होता है। दे बियर, ये क्या करता है, स्पोरेंजिया, ये किसको बियर करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करता है। ठीक है, दे माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू मेल गैमेट्स। अब उसको तो मालूम ही है कि माइक्रोस्पोर कहाँ पे वो होगा, मेल गैमेट के अंदर ही तो ये बनेगा, मेल गैमेट्स, है ना। अब क्या है मेल गैमेटोफाइट, इट इज हाईली रेड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। मतलब क्या होता है, ये बहुत हाईली रेड्यूस होता है, इसका रेड्यूशन जो होता है वो बहुत हाईली होता है और क्या होता है, कन्फाइंड होता है टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होता है और बहुत हाईली ये, मतलब बहुत स्पीडली ये क्या मूव होगा, फिर स्पीड से जाएगा ये, है ना। दिस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन, इसको क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे, है ना। इस गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड, पोलन ग्रेन की तक हमने बात किया था। अब आगे देखते हैं, द पोलन ग्रेन आर डेवलप्ड विथ इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो पोलन ग्रेन जो है वो डेवलप कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होगा। पोलन ग्रेन जो होगा वो डेवलप्ड होगा माइक्रोस्पोरेंजिया में ही डेवलप्ड होगा। ठीक है, ये तो हमको मालूम है। अभी आगे चलते हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसको आप एक बार देखना, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर बोल क्या रहा है ना। मेल के बारे में है ये सारा, मेल कोन, है ना,
ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका दिया हुआ है, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे और पढ़ते जाओगे तो बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा। पोलन ग्रेन किसे कहे थे? तो पोलन ग्रेन कहे थे गेमेटोफाइट को, है ना, गेमेटोफाइट को। और पोलन ग्रेन आर डेवलप, जो पोलन ग्रेन जो है यानी कि जो गेमेटोफाइट है वो क्या क्या बोल रहा है? द पोलन ग्रेन आर डेवलप्ड विथ इन द माइक्रोस्पोरगेनिया, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर ही तो पोलन ग्रेन जो है, या उसके अंदर ही तो गेमेटोफाइट है ना। समझ में आ रहा है ना? आगे चले। जो चीज़ें समझ नहीं आएगी आप बिल्कुल कमेंट करना, या फिर मुझसे क्लास में जो ऑफलाइन क्लास होगा उस ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अभी आगे देखें। बी स्पोरोफाइल। अब देखो स्पोरोफाइल है तो ये ज़रूरी फीमेल का होगा, तो दे आर अरेंज टू फीमेल स्ट्रोबली, है ना, ये स्ट्रोबली फीमेल स्ट्रोबली में होता है। और ये क्या करता है? मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं इसको, ठीक है। देज बियर माइक्रोस्पोरेंजिया ओवेल्यूस, मतलब ये जो है बीजाणु बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोरिया, ये क्या बियर करता है? माइक्रोस्पोरिया, ठीक है, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। देखो मेगास्पोरेंजियम जो है वो किसको कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, इसका जो बॉडी जो कंसिस्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जनरली हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना, न्यूक्लियस कहेंगे, या फिर हाँ न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलोप्स, ये इन्वेलोप की तरह प्रोटेक्ट होता है। इन्वेलोप में समझते हो, लिफाफे की तरह, है ना, ये क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। कौन प्रोटेक्ट होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये किसका बॉडी होता है? ये किसका बॉडी होता है? ये होता है मेगास्पोरेंजिया का, स्पोरेंजियम का, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोल रहा है? द मेगास्पोर मदर्स, है ना, जो मेगास्पोर का मदर सेल है वो क्या होता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है फ्रॉम अ सेल ऑफ न्यूक्लियस। जो मदर सेल है ना वो न्यूक्लियस से क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। जो इसका मदर सेल है वो क्या होता है? जो इसका मदर सेल है वो क्या करता है? डिफ्रेंशिएट, मतलब अलग हो जाता है, किससे? न्यूक्लियस के सेल से। न्यूक्लियस का जो सेल है उससे ये अलग हो जाता है ना, ठीक है। न्यूक्लियस का सेल है उससे ये मदर का सेल अलग हो जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? मदर सेल जो है, मदर सेल मदर का सेल नहीं होता। मदर सेल मीन्स उन सेल का मेन, है ना, जितने सेल्स हैं उसके मेन, न्यूक्लियस के अलावा जो मेन होता है, मेन, उसको मदर सेल कहते हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। अब मदर सेल किसे कहेंगे? अब फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो फीमेल का तो जानते ही हो ना। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद आगे है ये तो हमने पढ़ा है क्या? मेगास्पोरोफाइल मदर सेल अंडरगोज म्यूसेस टू द 4 मेगास। मैंने बोला ना, देखो अगर फीमेल है तो वो क्या रिप्रोड्यूस करेगी? तो उस फीमेल है तो क्या रिप्रोड्यूस होगा उसकी वहाँ से? तो वहाँ से मियोसिस, कहाँ से? फीमेल गैमेट से। देखो अगर ये फीमेल है ना, ये फीमेल है तो इसका फीमेल गैमेट होगा, और फीमेल गैमेट से क्या करेगा? ये क्या रिड्यूस करेगा? मियोसिस के थ्रू, क्या? मियोसिस के थ्रू क्या? ये स्पोरोरेंजिया जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसको रिड्यूस करेगा, स्पोरोरेंजिया को रिड्यूस करेगा, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू, है ना, मियोसिस के थ्रू स्पोरोरेंजिया को रिड्यूस करता है, ठीक है। टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, कैसे? मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर,
मतलब 4 मेगास्पोर के फॉर्म में रिड्यूस करेगा। ठीक है, 4 मेगा। अब देखो 4 मेगा स्पोर्स मतलब एक तरह से इसको ना अंडे भी बोल सकते हैं। 4 मेगा स्पोर है ना, 4 मेगा स्पोर ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, जिसमें से इन 4 मेगा स्पोर में से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जो होता है वो मेल, मतलब मेल का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, गैमेट्स, मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट से जो स्पर्म आता है वो एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। बाकी के 3 वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर माइक्रोस्पोर से मिल जाता है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर क्या होगा, तो मेगास्पोर जो होगा वो फीमेल का होगा। मेगास्पोर जो होगा फीमेल का, जो 4 होते हैं, 4 रिप्रोड्यूस कर रही है। जबकि मेल जो होगा उसका उसका क्या होगा, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया है। इसके बाद आगे देखेंगे, वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विथ इन द मेगा स्पोरगेरियम स्पोरेंजियम। अब देखो देखो बोलो क्या, वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज, मतलब मेगा स्पोर जो एक ही मेगा स्पोर हो रहा है वो इनक्लोज हो जा रहा है विथ इन द मेगा स्पोरेंजियम। देखो मेगा स्पोरेंजियम में वो क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। एक, सिर्फ एक, अभी 4 वो मेगा स्पोर्स निकले थे, 4 मेगा स्पोर्स निकले थे, जिसमें से ओनली एक जो है वो क्या हो रहा है, वो मेगा स्पोरेंजियम में स्टोर हो जा रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। डेवलप्ड इनटू द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेट्स, जो कि डेवलप्ड हो रहा है, किस फॉर्म में डेवलप्ड हो रहा है, डेवलप्ड इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेट्स के रूप में डेवलप्ड हो रहा है। दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया, जो कि क्या कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया को डेवलप कर रहा है। ठीक है, बियर कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया को डेवलप कर रहा है, या बियर कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विथ मेगास मेगास्पोरेंजियम है ना। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है, तो जो फीमेल का गैमेटोफाइट है मल्टीसेलुलर, क्योंकि देखो जब मल्टीसेलुलर क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि क्यों गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है, वो मतलब बहुत सारे उसके मेगास्पोर्स हैं। मेगास्पोर मीन्स एग है ना, वो उसमें से एक ही एग जो है वो यूज में हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, वो जो एग है वो मल्टी सेलुलर है, वो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल है उसके अंदर, एक से ज़्यादा सेल है। क्योंकि एक सेल किस में होते हैं, एक सेल तो मतलब छोटे छोटे प्लांट, बहुत छोटे प्लांट, या फिर मतलब बहुत माइनर में होते हैं। जैसे जैसे वो मतलब बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, बड़े प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो मल्टी सेलुलर ही होगा। ठीक है, इज आल्सो रिटेन विथ मेगास्पोर, मतलब फिर क्या हो रहा है, वो फिर वो गैमेटोफाइट से क्या हो रहा है, फिर वो मेगास्पोरेंजियम में वो फिर से क्या हो रहा है, रिटेन्ड हो रहा है, मेगास्पोरेंजियम में रिटेन्ड हो रहा है। तो ये जो आपका डायग्राम जो दिखा है ना, ये डायग्राम को आप एक बार देख लेना। ये डायग्राम में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है। एक बार आप ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना। तो अभी आगे चलते हैं। अब इसमें 2 और पॉइंट बचे हैं। द मेल और फीमेल कोन्स में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। देखो जो मेल और फीमेल का जो कॉर्न है, कॉर्न मीन्स क्या होता है, कॉर्न मीन्स किनारा है ना, मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, एक ही ट्री में तो रहते हैं, ये अलग अलग ट्री में थोड़ी रहते हैं, मेल फीमेल एक ही ट्री में रहते हैं। ठीक है, और ऑन डिफरेंट ट्री, तो क्या हो, जैसे सेम ट्री में है तो इसको पाइनस बोलते हैं, अगर वो डिफरेंट ट्री में है तो उसको साइकस बोलते हैं। साइकस क्यों बोलते हैं डिफरेंट ट्री में है, क्योंकि साइकस जो है उसमें क्या होते हैं, ब्रांचेस नहीं होते हैं।
तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट ट्री होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन जो पाइनस है वो तो एक खुद ही एक ट्री होगा जिसमें मेल फीमेल दोनों होंगे और ये फर्टिलाइजेशन होगा। आगे देखेंगे, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेड्रियोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, the male and the female gametophyte do not have an independent free। मतलब मेल और फीमेल का जो गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, मतलब फ्री नहीं था, है ना, लिविंग एग्जिस्टेंस, मतलब वो फ्रीली वो मूव नहीं हो रहे थे या फ्री नहीं थे, बोला जाए तो एक फ्री नहीं थे, उनका वही प्रोसेस था, प्रोसेस पे चलते थे, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं थे दोनों, मतलब खुद से ही नहीं कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। किसको, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के जो मियोसिस और माइटोसिस से जो निकलेंगे उनको आपस में, मतलब एग और स्पर्म, उसको आपस में मिलना ही पड़ेगा, है ना। दे रिमेन विथ इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, है ना, जो कि आप क्या रिड्यूस कर रहे थे, स्पोरेंजिया, जो कि क्या बना रहा था, इस पे स्पोरोफाइट, स्पोरेंजिया बना रहा था जो फिर स्पोरोफाइट बना दे रहा था, है ना। स्पोरोफाइट किसको बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट जो यहाँ स्पोरोफाइट ऐसा था, स्पोरोफाइट, है ना, नीचे गैमेटोफाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है पूरा डिटेल से, ऑनलाइन में थोड़ा सा देख लेना आप। आगे है, द पोलन ग्रेन released from the microsporangium are carried in air current and meet the opening on the walls। अब देखो ये सारा कुछ आपको पोलन ग्रेन मीन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन मीन्स अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, पोलन ग्रेन मीन्स क्या होता है, ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है पोलन ग्रेन मीन्स गैमेटोफाइट, है ना। फिर आगे देखें तो ये क्या लिखा है, द पोलन ट्यूब, ये आप पढ़ लेना, ये पूरा सेम है, सारी चीज़ें जो इसमें जाइगोट, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है, या अगर ध्यान से आप देखो तो इसमें सारा कुछ देखो बहुत इजीली वे में लिखा है। द पोलन ट्यूब मतलब इसमें एक ट्यूब होता है जो कैरी करके मेल गैमेट्स को ग्रो करता है टूवर्ड आर्चिगोनिया में ग्रो करता है, इन द ओवेल्स मतलब उस अंडाशय में, एंड क्या लिखा है, डिस्चार्ज देयर कंटेंट, और अपने कंटेंट को वो डिस्चार्ज कर देता है नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या है, आर्चिगोनिया फीमेल का सेक्स ऑर्गेन्स है, फीमेल का सेक्स ऑर्गेन है, आर्चिगोनिया जो है फीमेल का सेक्स ऑर्गेन है। तो क्या होता है, मेल का जो सेक्स ऑर्गेन है वहाँ से क्या होता है, गैमेट्स कहते हैं, है ना, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आर्चिगोनिया को क्या करता है, आर्चिगोनिया को ये रिलीज करता है ना, गैमेट्स को ये रिलीज करता है, कौन, मेल, वो कहाँ, इन द वोल्यूस मतलब बीजाणु कहते हैं इसको, बीजाणु, है ना, वो रिलीज करता है, एंड डिस्चार्ज, और वो बीजाणु जो है वो डिस्चार्ज होता है देयर कंटेंट नियर द माउथ, मतलब किसके मुहाने पे, तो आर्चिगोनिया के, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स के पास, उसके मुहाने पे क्या होता है, वो जो आपका गैमेट्स था, मेल सेक्स ऑर्गन से जो गैमेट्स निकल रहे थे उसको वहाँ पे वो डिस्चार्ज करता है, मतलब वहाँ तक वो लेके जाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट डेवलप्ड होगा इनटू द एम्ब्रॉय में डेवलप्ड होगा, एंड द ओवोल्यूस इनटू सीड, और जो कि एक सीड बन जाएगा, फिर सीड बन के फिर प्लांट और ट्री, साइकिल चलेगा। ये जो साइकिल हमारा दिख रहा है ये साइकिल चलेगा फिर, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो अब पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसमें जो भी डाउट होगा वो मुझे बताना, सारा क्लियर करेंगे। और अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए। आपका ये था क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। इसके बाद एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है। और जो बाकी के 2 वीडियोस हैं वो 2 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, अभी के बज रहे हैं रात के 2। तो करते हैं यहाँ पे क्लोज। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।